गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में शब्द के परिभाषा, उनके भेदों पर चर्चा किया था। आज वही चर्चा जारी है। तत्सम हमने पढ़ लिया था, तद्भव हमें पढ़ना है। देखिए, तद्भव वैसे शब्द हैं जो अपना रूप बदल करके संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ऐसे तो वह शब्द संस्कृत के ही हैं, लेकिन हिंदी में आए हैं और अपना रूप भी बदल दिए हैं। तत्सम क्या देख रहे थे कि ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं होगा, यह अपना रूप बदलेंगे। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, वे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, वे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप बदल करके हिंदी में आए हैं। आपको ये बात कोई बड़ा चीज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि आपने तो पढ़ा ही था कि संस्कृत में से तो हिंदी में आए ही हैं, लेकिन क्या है, साथ में एक नया काम कर दिए हैं, अपना रूप परिवर्तन कर दिए हैं। यानी वे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप बदल करके हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। रूप बदल जाता है। जैसे रात्रि है, रात्रि संस्कृत शब्द है और उसका प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो रात्रि से रात हो जाता है। तो यह जो रात्रि है संस्कृत शब्द है, अपना रूप बदल दिए, रात हो गया, यह हिंदी में प्रयोग होने लगा। ठीक है। सर्प, सर्प संस्कृत शब्द है, यह अपना रूप बदल के सांप हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। देशज, देखिए बाबू, देशज से नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि यानी अपने देश की भाषाएं, देश की बोलचाल जो आम जगहों, आम जो गांव में बोली जाती है, वही ना देशज हो गई जी। देखिए यहाँ पे क्या हमने लिखा है। वैसे शब्द जो हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों में विभिन्न बोलियों के रूप में बोले जाते हैं। वैसे शब्द जो हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों में, हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों में यानी अपने भारत में, ठीक है जी, भारत में, भारत हिंदी भाषी देश है ना, इसमें ग्रामीण इलाकों में, देखिए ग्रामीण इलाकों, वही बात है, भाषा वाले क्षेत्रों के में विभिन्न बोलियां, तरह तरह के जो क्षेत्रीय तौर पर जो बोलियां बोली जाती हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, डोरी, सुने, डिबिया, सलाई, ये सब क्या है? ये सभी आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्द अगर आपको दिखते हैं तो वह क्या हो जाएंगे? देशज शब्द हो जाएंगे। वैसे शब्द जो हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों में विभिन्न देखिए, वैसे शब्द जो हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों में, वैसे शब्द जो हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों में विभिन्न बोलियों के रूप में बोले जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? उन्हें ही हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। अब आइए विदेशी शब्द। देखिए, विदेशी और विदेशज में अंतर नहीं होता। देखिए, यह क्या है कि कुछ ऐसे भी शब्द हमको देखने को मिलते हैं जो इंग्लिश से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं, इंग्लिश से डायरेक्ट हिंदी में आए, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने होंगे। मास्टर, देखिए इसका डॉक्टर का हिंदी चिकित्सक होता है, लेकिन हम डायरेक्ट डॉक्टर का ही प्रयोग कर देते हैं, करते हैं ना। वही चीज यहाँ पर है। तो इसके डिफिनेशन, जो इसके परिभाषा है कि वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं,
दूसरे भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह विदेशी कहलाते हैं। हिंदी में देखिए, हिंदी भाषा में कहीं बाहर से जो शब्द आ गए दूसरे देश से। अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेजी हमारे यहाँ कहाँ से आया? इंग्लैंड से। वहां से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने बोलना शुरू किया और इससे हम लोगों पर प्रभाव पड़ा और हम लोग भी अभी बोल रहे हैं। तो वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से, तो वह क्या विदेश हुआ ना जी, विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उसे हम विदेशी कहते हैं। जैसे स्कूल, आदमी। देखिए इसमें कुछ ऐसा बात आप मत समझिएगा कि इसमें खाली हम क्या कहते हैं कि इस इंग्लिश का ही प्रयोग किया गया है, नहीं। इसमें जो भी आए हुए हैं दूसरे दूसरे देशों से जो भाषाएं, उन सभी भाषाओं के शब्दों को इसमें एक एक करके लिखा गया है। अब आप देखिए, समझने वाली बात कहाँ है कि विदेशी से ही, नाम से ही हमको एक चीज स्पष्ट होता है कि वैसी भाषाएं जो विदेश में बोली जाती हैं, वैसी भाषाएं जो कहाँ बोली जाती हैं, विदेश में बोली जाती हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। देखिए विदेशज और विदेशी में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, इसका परिभाषा कि बाहर से आया है। तो वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, देखिए हमारा एक ही मकसद है आपको याद करा देना, रटवा देना। बिल्कुल इसको आप लोग रटिएगा और समझिएगा भी। ऐसा नहीं खाली रट लेना है, नहीं, रटना भी है, समझना भी है। रटने से आपको एक चीज का फायदा होगा कि आप कहीं भी किसी के सामने भी इसे बोल सकते हैं। कोई पूछ दिया तो इसको अपने तौर तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर समझे रहेंगे तो समझा भी सकते हैं। तो रटना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। चलिए, वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उसे विदेशी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में स्कूल, कौन सा शब्द? अंग्रेजी शब्द। स्कूल कौन सा शब्द? अंग्रेजी शब्द। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आदमी, देखिए आदमी, आदमी कौन सा शब्द है जी? आदमी कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। आदमी कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। आदमी अरबी, उसको फारसी भी बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, उर्दू फारसी। तो उर्दू अलग चीज है, फारसी अलग चीज है, याद रखिए। स्कूल, आदमी, औरत, ठीक है। देखिए स्कूल, आदमी और औरत भी वही है, अरबी ही है। गमला, गमला और काजू, देखिए ये दोनों जो हैं ये पुर्तगाली भाषा है। पुर्तगाली है ये दोनों, जो हैं अरबी है। ये दोनों अरबी है, आदमी और औरत। अरबी भाषा से लिया गया है, पुर्तगाली से। काजू पुर्तगाली है, गमला भी पुर्तगाली है। और स्कूल जो है यह क्या है? इंग्लिश है, ठीक है। अब चलिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद है। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द क्या होता है, हमारा प्रश्न यही है, विकारी शब्द क्या होता है। देखिए विकारी शब्द में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। विकार यानी बदलाव, कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस नजर आते हैं, वही क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। देखिए इसका जब परिभाषा हम देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण अपना रूप बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए
लड़का, लड़का का बहुवचन बनाइए लड़के, स्त्रीलिंग बनाइए लड़की। ये चीज आप देख रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वही जब हम अविकारी पढ़ेंगे तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। एक वचन में वही चीज, बहुवचन में वही चीज, स्त्रीलिंग में वही चीज, पुल्लिंग में वही चीज, यानी काल लिंग वचन पुरुष के कारण उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वह क्या होंगे? अविकारी शब्द होंगे। और यदि उनमें परिवर्तन होता है तो वह विकारी शब्द होंगे। अच्छा एक बोलते हैं जानवर, जानवर कौन सा शब्द विकारी होगा या अविकारी होगा? बताओ तू सब, जानवर कौन सा शब्द होगा, विकारी या अविकारी? विकारी ही होगा। जानवर का बहुवचन बने जानवरों। जहां उसमें कुछ परिवर्तन दिखा, इन चारों के कारण, जहां कुछ थोड़ा भी परिवर्तन आपको दिखता है, आप स्पष्ट मान लीजिए कि वह विकारी शब्द हैं। होंगे ही होंगे, विकारी ही होंगे। चलिए, वैसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल के कारण अपना रूप बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का बनाइए, लड़का का लड़की, लड़के हो जाएगा। उसके बाद है वह, वह उसे, आपने सुना होगा वह का उसे हो जाता है कहीं कहीं। मैं, बहुवचन हम, जानते हैं। वह का वे भी होता है बहुवचन। देखिए अंतर जहां दिखा आपको कि उसे विकारी बोल देंगे। अच्छा, अच्छे, तुम अच्छी लगती हो, वे लोग बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे हैं अंतर। आता है, देखिए आता है, यह भी क्या है, क्या है यह भी आपका विकारी शब्द है। जैसे आता है, वह आता है। लड़की आती है, लड़के आते हैं। आता है, आती है, आते हैं। अंतर दिख रहा है। अंतर जहां दिखा किया विकारी शब्द। लेकिन अविकारी शब्द में कोई अंतर नहीं दिखेगा, वो चाहे लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो, काल हो, कोई भी हो, मतलब नहीं है। वैसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष तथा काल के कारण रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और का रूप नहीं बदलेगा, देख लीजिए आप, कोशिश कीजिए, या नहीं बदलेगा। किंतु, किंतुओं परंतुओं नहीं होता है, खाली किंतु का किंतु ही रहेगा कहीं भी हो, इसलिए इसमें परिवर्तन होगा। अरे वाह बदलेगा ही नहीं, वाह का वाहे नहीं होगा, अरे के अरो नहीं होगा, जो है वही होगा। ठीक है, इत्यादि, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। हमने तत्सम पढ़ लिया, तत्सम पढ़ लिया, तद्भव पढ़ लिया, देशज विदेशज पढ़ लिया, विकारी और अविकारी पढ़ लिया। अब बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। देखिए क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है। सार्थक यानी जो अर्थ देता है सार्थक होगा, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता है वह निरर्थक होगा। एक वर्ड में बात समझिए, इसका अर्थ होगा वह सार्थक होगा, इसका अर्थ नहीं होगा वह निरर्थक होगा। और लेकिन परिभाषा जानना जरूरी है। देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे चाय, पानी, खाना, इस सब का अर्थ निकलेगा, अर्थ निकला, क्या हो गया, सार्थक हो गया। निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाम, वोटा, गामछा, गामछा नहीं गामचा, टन टन है, हम वोटा कैसे, वोटा कैसे हो जाए। देखिए कुछ ऐसे भी शब्द हमको देखने को मिलते हैं जिसमें पहला शब्द सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है। हम लोग बना देते हैं, जैसे लोटा ओटा, थोड़ा खाना वाना लाओ जी, खाना तो ठीक है लेकिन ओना क्या है, निरर्थक है। दाल ओल, दाल तो सार्थक है लेकिन ओल क्या है, निरर्थक है। तो सार्थक निरर्थक का कहीं हम लोग मेल भी करा देते हैं ग्रामीण क्षेत्रीय भाषाओं में। तो इस चीज को समझना है कि जिनका अर्थ नहीं निकलेगा वह निरर्थक होंगे, जिनका अर्थ निकलेगा वह सार्थक होंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोग पढ़िए और खुश रहिए।
पूरा बनाते रहिए। फेयर फेयर नहीं बन पा रहा है, जिससे हमें भी दिक्कत हो रही है, आपको भी दिक्कत हो रही है। आपके लिए हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। इन चीजों को बनाने में तरह तरह से सभी पुस्तकों को पढ़ना होता है। आपको एक पुस्तक पढ़ना है, एक बुक पढ़ना है, तो आपको दिक्कत होता है। और सोचिए, जो व्यक्ति सारा बुक पढ़ करके और आपको जो उसमें का निचोड़ है, यानी पूरा दही मथ करके उसमें का जो घी है, आपके सामने हम परोसने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझिएगा, कौन समझेगा? इसलिए इसे पढ़ें और इसे समझें, ठीक है? और तब आप आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।